पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कसी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करेगी। कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी गई है। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद भी पास कराई जाएगी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क में बहरान की वजह करार दे दिया। का मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कसी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करेगी। कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी गई है। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद भी पास कराई जाएगी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क में बहरान की वजह करार दे दिया। का मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।